हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए उनके बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जिसके द्वारा वह अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं। तो आइए, किसका है मेरे प्यारे, ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री से उठाया गया। किससे? सब्जेक्ट केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके द्वारा क्लास 10th के बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इस क्लास के द्वारा। कैसे मेरे प्यारे? आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है, क्या होता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को तन एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तन एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा ये क्या है मेरे प्यारे, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम किसके साथ मेरे प्यारे, तनु एसिटिक अम्ल, ये हमारा क्या मेरे प्यारे कि तनु एसिटिक अम्ल है, क्या है, तनु एसिटिक अम्ल के साथ हम इसको गर्म करते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे, तो यहाँ पर देखिए एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, क्लोरीन। क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरीन। और क्लोरीन किसके रूप में निकले मेरे प्यारे? गैस के रूप में निकलती है। क्लोरीन किसके रूप में निकलती है? गैस के रूप में निकलती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे, कि हम यह कह सकते हैं कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है मेरे प्यारे? क्लोरीन गैस निकलती है। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। क्या मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होगा मेरे प्यारे। मैंने आपको ये बताया सर कि जब हमारा यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो आपको डायरेक्टली बता देना है सर, क्या बता देना है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को एसिटिक अम्ल के साथ, किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है मेरे प्यारे? क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है ना? तो अब ये देता हमारा क्या था मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि क्या होता है, या हम कह सकते हैं कैसे, यानी क्या करने के बाद हम सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। यानी क्या ऐसा करे कि हमारा क्या मेरे प्यारे कि जो सोडियम सल्फेट है, इससे हम सोडियम कार्बोनेट क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे? तो आइए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, आंसर को देखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट को, किसको मेरे प्यारे, कि जब सोडियम सल्फेट को यानी Na2SO4 को, जब सोडियम सल्फेट को हम किसके साथ मेरे प्यारे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे, सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट है। क्या है मेरे प्यारे? सोडियम सल्फेट को जब हम कैल्शियम, ये क्या लिखा गया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा गया मेरे प्यारे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यानी जब हम, क्या मैंने बोला कि जब हम सोडियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे मेरे प्यारे? आइए हम दिखा देते हैं। जब यहाँ पर यह सोडियम है, ये किससे जाकर के अभिक्रिया कर लेगा, यानी CO3 से कर लेगा, यानी किससे? कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा? NO2CO3। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया मेरे प्यारे। क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद और हमारा क्या बचा मेरे प्यारे कि SO4Ca, और क्या प्राप्त होगा? FO4Ca मेरे प्यारे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि हमारा इसके साथ हमारा क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है, या तो पूछ ले हम क्या कैसा काम करें कि यानी सोडियम सल्फेट के साथ कि हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं जब इसमें, या तो आप डायरेक्टली किससे मेरे प्यारे, जब आप कार्बन से कर सकते हैं, या कार्बन से या कैल्शियम कार्बोनेट से जब हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जल्दी बोल दो मेरे प्यारे, क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो अब थर्ड क्वेश्चन से ही है। थर्ड क्वेश्चन में यही बोला कि बूझे हुए चूने के साथ किसकी अपक्रिया कराया जाए ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो। यानी बूझे हुए चूने के साथ किसकी अपक्रिया कराया गया, जैसे मैंने बोला CaOH2। CaOH2 ये हमारा क्या है मेरे प्यारे, जल्दी बताओ ध्यान से, ये हमारा क्या है? ये हमारा बूझा हुआ चूना है। कह रहा बूझे हुए चूने के साथ हम किसकी अपक्रिया कराएं, किसकी अपक्रिया करा हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, क्लोरीन से।
किससे मेरे प्यारे? क्लोरीन से। यानी हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे? जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं। किससे? क्लोरीन से। जब हम क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? कि CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2 प्राप्त होगा। क्या होगा? CaOCl2। और ये क्या है मेरे प्यारे? ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है मेरे प्यारे? कि ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। और इसके साथ साथ बचा क्या मेरे प्यारे? इसके साथ साथ क्या बचा? मैंने बताया था 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन था। तो हमारा क्या? 1 ऑक्सीजन यहाँ चला आया था। हाइड्रोजन कितना? 2 है। और हमारा क्या प्राप्त हुआ मेरे प्यारे? H2O। क्या प्राप्त हुआ? H2O। तो हम कह सकते हैं, क्या सकते हैं मेरे प्यारे? कि हम बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताओ ध्यान से। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ये हमारा क्या? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक ना? कोई डाउट मेरे प्यारे? नो सर, कोई डाउट? आई होप आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन करा, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है? यानी क्वेश्चन बोला है कि क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब कि ब्लीचिंग पाउडर मैंने क्या बताया कि यानी क्या होता है, यानी क्या मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा मेरे प्यारे? CaOCl2। ये क्या मेरे प्यारे? ब्लीचिंग पाउडर है ना? ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। यानी क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर से कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराते हैं? किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आप बता देंगे मेरे प्यारे कि जब इसकी अपक्रिया कराई जाएगी, यानी ब्लीचिंग पाउडर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराई जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे? क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो और हमारा क्या होता है मेरे प्यारे? क्लोरीन गैस निकलती है। तो हमारा क्या मिलेगा कि Ca, देखो ध्यान से, Ca एक ऑक्सीजन है तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम Ca और CO3। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बचा के यहाँ पर Cl2, यानी ये Cl2 क्या मेरे प्यारे? यह क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस है। तो हम कह सकते, क्या कह सकते हैं कि जब जब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या होता है भैया कि जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करती है? क्रिया करती है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं क्लोरीन गैस निकलती है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक ना? आई होप ऑल माय डियर्स आपके पास कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपके पास डाउट्स है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, उसे भूले ना। ठीक ना? तो आइए मेरे प्यारे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से यदि क्रिया करता है तो क्या होता है? मैंने क्या बताया? ध्यान देखना, मैंने क्या बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या मेरे प्यारे? सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ अब क्रिया करता है मेरे प्यारे? जल्दी बताओ ध्यान से। ये हमारा हो गया कि 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक ना? यानी ये क्या है मेरे प्यारे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ अपक्रिया करता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? H2SO4 के साथ जब अपक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? यही तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे। यानी क्वेश्चन यही बोला भैया आपसे। क्या बोल रहा है कि इधर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को अटैक करके कि जब सल्फ्यूरिक यानी तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते तो क्या प्राप्त होता है? जल्दी बता दो तो मेरे प्यारे, क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे? जल्दी बता दो तो इसमें से भी मेरे प्यारे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। क्या निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर देखिएगा जो सोडियम होगा वो क्या किससे? सल्फेट से जाकर के क्या कर लेगा? अपक्रिया कर लेगा। यहाँ पर सोडियम 2 है मेरे प्यारे, हो जाएगा Na2SO4। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। क्या बना मेरे प्यारे? सोडियम सल्फेट प्लस अभी क्या बचा है मेरे प्यारे? हाइड्रोजन बचा हुआ है और CO3 बचा हुआ है। तो यहां से देखो ध्यान से कि यहाँ पर मेरे प्यारे ये लड़के ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 दूना 6 है। अगर हम यहाँ से मेरे प्यारे क्या उठाए कि हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हम ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी दो हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? जल्दी बता दो ध्यान से, क्या हो जाएगा कि 2 हाइड्रोजन को हमने ले लिया। ठीक है ना? हाइड्रोजन कितना हुआ? 2।
कितना हुआ मेरे प्यारे कि हाइड्रोजन कितना लिया गया, 2 और 2 ऑक्सीजन को लिया गया, तो है ना, आया कि नहीं मेरे प्यारे, बोलिए ध्यान से। यानी 2 हाइड्रोजन तो यहाँ भी है कि यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, दो दो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखो, देखो 4 हाइड्रोजन आ गए मेरे प्यारे, यानी 2s2 4 हाइड्रोजन हुआ ना, ओ तो हमारा क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर हमने क्या बताया मेरे प्यारे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन उठा लिया गया और टोटल ऑक्सीजन कितना था मेरे प्यारे, जल्दी बताओ दे, टोटल ऑक्सीजन कितना था, 6 था ना, टोटल ऑक्सीजन कितना था, 6 था, 6 था, कितना था मेरे प्यारे, जल्दी बताओ, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, जल्दी बता दो मेरे प्यारे, बोलो ध्यान से, जल्दी बताओ टोटल ऑक्सीजन कितना था, 6 था। तो हमारा अब यहाँ से अगर हमारा 2 ऑक्सीजन यहाँ पर चला आया हो तो ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचेगा ना, 4 बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2CO2, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कि अगर आपसे कभी कोई पूछते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, यानी क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो उस स्थिति में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बस इतना ही आप एग्जाम में लिख लेंगे, यानी एग्जाम में क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, लिख देंगे, कंफर्म है आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा मेरे प्यारे। तो आज के लिए इतना काफी मेरे प्यारे, नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आप लोगों को क्लास 10th के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, जिसके द्वारा, क्योंकि आपको यानी इस वीडियो से जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसके द्वारा आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। कौन सा 2023 आप कंफर्म है 100% में से 100% लाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। बस क्लास को ज्वाइन करते रहिए, फिर से आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।